श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जन मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान राम के जो गुण हैं उनकी विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जन मंगल, लोगों का मंगल करने वाले। और क्या देते हैं? दान मुकुति, मुक्ति का दान देने वाले हैं, धन का दान देने वाले हैं, धर्म का दान देने वाले हैं और धाम का दान देने वाले हैं। संसार में जो व्यक्ति के गुण हैं उनकी एक समस्या है। सबसे पहले तो वो गुण दोष का मिश्रण है। कभी उसके जीवन में गुण प्रबल हो जाते हैं, कभी दोष प्रबल हो जाते हैं। कुछ लोग साधना के द्वारा अपने को शुद्ध कर लेते हैं और अपने जीवन में गुणों का संग्रह कर लेते हैं, संसार के लिए उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन गुणों का संग्रह करने से एक व्यक्ति में एक कमी आती है। जो व्यक्ति गुणी होता है वो उदार नहीं रह जाता, उसमें एक कमी आ जाती है। वो सोचता है कि जिस प्रकार की मेरी विचारधारा है, जिस विचारधारा और जिस भावना और जिस कर्म के आधार पर मैं जी रहा हूं, इसी तरह से सब लोग चले मेरे पीछे पीछे। ये सबसे बड़ा संकट है श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में। वो उदार नहीं रह जाता। भगवान और भक्तों के गुणों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उनमें तो गुणों की कोई सीमा ही नहीं है। व्यक्ति में क्या होगा कि अगर व्यक्ति में गुण भी होंगे तो कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन भगवान में तो सारे गुण एक साथ हैं। उनके भक्तों की भी यही विशेषता है कि उनमें सारे गुण एक साथ हैं। जैसे हनुमान जी हैं सकल गुण निधानम, सारे गुण उनमें एक साथ हैं, लेकिन वो अनुदार नहीं है, उदार हैं। सुग्रीव जी के साथ रहते हैं। सुग्रीव का चरित्र बहुत हनुमान जी की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर का है। वो विषयी है, कहां वो सन्यासी, कहां जीवन में किसी प्रकार का न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न ममता है, कोई विकार नहीं है। लेकिन सुग्रीव की सेवा में रहते हैं। कोई सन्यासी गृहस्थ को अपने से बड़ा नहीं मान सकता। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप तो बहुत ऊपर हैं, तो आप गृहस्थ सुग्रीव की क्यों पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे इष्ट देव ही गृहस्थ हैं तो मैं दूसरे की निंदा कैसे करूं? तो भगवान के गुणों की विशेषता क्या है कि जिस व्यक्ति के साथ भगवान के गुणों का स्पर्श हो जाता है वो गुणवान हो जाता है। अहिल्या को स्पर्श कर दिया प्रभु ने अपने चरणों की धूल से। धूल क्या है? भक्ति है। तो अहिल्या की ग्लानि चली गई। उसका स्वाभिमान जग गया।
और वो क्या कहती है, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। वो अपने को इतना श्रेष्ठ मानने लगी, उसे सब ने त्याग दिया, पति ने त्याग दिया, पशु पक्षियों ने, उस आश्रम में तो पशु पक्षी तक नहीं रहते क्योंकि चरित्रजन्य त्रुटि है उसमें। लेकिन भगवान के चरणों के स्पर्श से क्या हुआ कि उसका पतिव्रत लौट आया। किसी का पतिव्रत धर्म चला जाए कभी लौटता नहीं है, लेकिन अहिल्या का लौट आया। ये भगवान के गुणों की तो वो क्या कहती है कि आपके गुणों की ये विशेषता है कि आपने मुझे शंकर बना दिया। अहिल्या से कोई पूछे कि कैसे, तो वो कहती है कि शंकर जी नग्न रहते हैं। शंकर जी की जो नग्नता है वो अद्वैत की है, ज्ञान की है, कोई दूसरा है ही नहीं। जब उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, तो किससे मर्यादा करें। तो वो ज्ञान की नग्नता है। और कहती है कि मेरा चरित्र भी नग्न हो गया संसार के सामने, इंद्र ने मेरे साथ छल किया। तो नग्नता में मैं और शंकर जी बराबर हो गए। दूसरी बात क्या कहती है कि शंकर जी ने विष पी लिया संसार को बचाने के लिए, और मेरे चरित्र में भी कलंक का विष लग गया। तो हमारे प्रभु की उदारता देखिए, उनके गुणों का, उनके चरित्र का, उनकी महिमा का प्रभाव देखिए कि उन्होंने देखा कि ये नीलिमा में कलंक में शंकर जी की बराबर हो गई, नग्नता में शंकर जी की बराबर हो गई। एक चीज इसमें नहीं है शंकर जी की, क्या कि शंकर जी के सिर में गंगा है पर इसके सिर में गंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। शंकर जी के सिर में गंगा है, लेकिन आपने उन चरणों को जिनसे गंगा निकलती हैं, उन चरणों को मेरे सिर में रख दिया, तो गंगा तो मेरे सिर में प्रकट हो गई, क्योंकि गंगा तो इन्हीं चरणों से निकली है। क्या तात्पर्य है इसका कि जिसमें भगवान की भक्ति का उदय हो जाए, भगवान के गुणों का स्पर्श हो जाए, उसके जीवन के सारे दोष धुल जाते हैं। और धुल ही नहीं जाते, आप देखिए गौतम ऋषि आए और अहिल्या को साथ लेकर के गए, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे गौने में लिवा जाता है कोई, वैसे गौतम जी, क्या कि गौतम है धर्म, धर्म और ज्ञान में क्षमा नहीं होती। आप कोई अपराध करेंगे उसका दंड मिलेगा। तो गौतम ने तो न्याय कर दिया, लेकिन न्याय से ऊपर भी कोई वस्तु है, वो है करुणा, वो है भक्ति, वो है दया। भगवान केवल न्यायी नहीं है, वो कृपालु भी हैं। तो धर्म तो न्याय तक जाएगा, ज्ञान तो न्याय तक जाएगा। तो गौतम ने कहा कि मैंने तो न्याय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आप जाइए। तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? आपका हिस्सा हम आपको दे देगा, हमारा हिस्सा हमको दे देगा, बंटवारा कर देगा, न्याय कर देगा। लेकिन प्रेम की सामर्थ्य सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अगर हम कहें कि हमारा सारा हिस्सा आप ले जाइए, अब हमें ना चाहिए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। ये प्रेम की बात है कि हमने आपको दे दिया, ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की बात है, धर्म से ऊपर की बात है। तो मनुष्य धर्म से नियंत्रित रह सकता है, लेकिन जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। धर्म तो यह है कि हमारा जो अधिकार नहीं है उसे न लेंगे, जो हमारे अधिकार में भोग नहीं उसे न भोगेंगे, जो हमें नहीं बोलना वो न बोलेंगे। तो धर्म नियंत्रण की बात करता है, सीमा की बात करता है। लेकिन धर्म में रस देने की, तृप्ति देने की सामर्थ्य नहीं। भगवान से वो कहती है
कि आपने मुझे रस से पूर्ण कर दिया, अब मेरा मन कभी काम की ओर न जाएगा। वो कहती है कि मैं जा रही हूं, लेकिन एक चीज मुझको दे दीजिए, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन जो है वही तो भटक गया था, और आपके चरणों का रस लेकर के जाऊंगी, जिससे अब कभी मन भटके नहीं। तो भगवान के गुणों का, भगवान के चरणों का ये प्रताप है कि अगर हम उसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा मन संसार में जो विषय की प्यास में उधर उधर भटक रहा है उसका भटकना बंद हो जाएगा, और हमारे जीवन में रस की सृष्टि हो जाएगी। और रस की सृष्टि न हो जाएगी, हम रस को बांटने वाले हो जाएंगे, प्रेम का, भक्ति का दान देंगे, जिसके पास बैठ जाएंगे। देखिए आज जीवन की समस्या क्या है, चाहे जितनी ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे जिस स्थिति में बैठा व्यक्ति हो, आप उसके पास बैठ जाइए और थोड़ी देर उससे आत्मीयता से उसको, उसके हृदय को खोदना शुरू करिए। थोड़ी देर में वो रोना शुरू कर देगा, बड़ा तनाव है, बड़ी चिंता है, ये समस्या है, वो समस्या है। और कुछ लोग तो बिना आपके बताए अपने दुखों का जो कटोरा लिए घूम रहे हैं, टोकरा, वो आपको बताने लगेंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि वो तो दुखी है ही है, आपको भी कर दें। आज हर व्यक्ति तनाव में है, उदास है, दुखी है। जब तक भगवान के गुणों से नहीं जुड़ता वो, उसके जीवन में रस की सृष्टि नहीं हो सकती, प्रेम की सृष्टि नहीं हो सकती, भक्ति की सृष्टि नहीं हो सकती। तो जीवन से उदासी, तनाव, चिंता ये दूर करनी है तो हमें भगवान के गुणों से जुड़ना पड़ेगा। आज लोगों को ज्ञान नहीं है, जानकारी है केवल। कोई जानकारी में आगे है, कोई पीछे है। और जानकारी जब ज्ञान बन जाती है, ज्ञान तब बनती है वो जानकारी जब जीवन में हमारे उतर आए। जैसे साइंस है, पहले सिद्धांत है, फिर प्रैक्टिकल है, पहले विचार है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर सिद्धांत बनता है। इसी प्रकार से कोई भी स्मृति, कोई भी विचार जब तक ज्ञान नहीं बन जाता हमारे जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। तो भगवान के गुणों का एक सूत्र है। अब आप देखिए, दान मुकुति, मुक्ति का दान देने वाले हैं, धन का दान देने वाले हैं, धर्म का दान देने वाले हैं, धाम का दान देने वाले हैं। गोस्वामी जी क्या करते हैं कि गोस्वामी जी भगवान के गुणों के साथ साथ बीच में अपने अवगुणों का भी वर्णन करने लगते हैं। किसी ने पूछा कि ये क्यों बीच बीच में अपने गुणों का वर्णन, अपने अवगुणों का वर्णन कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं संसार में अभी तक जितने लोगों के पास गया, गोस्वामी जी जैसा दैन्य किसी ने नहीं देखा। गोस्वामी जी जैसे जीवन की जिस विभीषिका को भोगा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं भोगता। जन्म हुआ, माता पिता ने त्याग दिया, पालने वाली दासी मर गई, भीख मांगते हैं दरवाजे दरवाजे रोज। लोग कहते हैं कि ये ऐसा अभागा बालक सवेरे सवेरे हमारे दरवाजे आ गया, आज का भोजन नसीब न होगा, इस अभागे का मुख देख लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच निरादर भाजन कादर, कुकुर टूकने लाग ललाई। मैं तो नीच था, निरादर का पात्र था, और कुत्ता जिस रोटी को खाता है उसके लिए मुझे लालच लगता था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तमाम गुणवानों के पास गया संसार में, प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक। जो प्रभु थे उनमें कृपा नहीं थी, और जिनमें कृपा थी उनमें कुछ था नहीं। कृपालु जो है वो अलायक थे। तो वो कहते हैं कि अब मैंने एक चीज की। गोस्वामी जी थोड़ा उसको और गहराई से ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मानस सर की रचना हुई
तो मानस सर की रचना में शंकर जी ने ज्ञान की प्रमुखता रखी, काकभूषुंड जी ने भगवान राम के चरित्र से भक्ति लिया, शंकर जी ने ज्ञान लिया, भगवान राम के चरित्र से वो ज्ञान लेते हैं। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, शंकर जी ज्ञान लेते हैं भगवान से, और काकभूषुंड जी भक्ति का रस पान करते हैं उनके चरित्र से। पीत झीन झिगुली तनु सोही, किलकन चितवन भावति मोही। भगवान शंकर बालक रूप की वंदना करते हैं, पर उसमें तत्व का रहस्य देखते हैं। काकभूषुंड जी भी बालक रूप की वंदना करते हैं, पर उसमें भक्ति का रस देखते हैं। तीसरे वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी, वो बालक राम की वंदना नहीं करते। सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी, धनुधारी राम की वंदना करते हैं। क्यों? कि उन्होंने भगवान के जीवन से धर्म लिया, मर्यादा ली, जिससे समाज सुरक्षित रह सके। इसलिए धनुर्धारी, जो धनुर्धारी है वो न्याय करेगा, दंड देगा, धर्म की स्थापना होगी। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि मानस सर में, जो रामचरितमानस का सर है, शंकर जी ने ज्ञान ले लिया भगवान के चरित्र से, काकभूषुंड जी ने भक्ति का रस ले लिया, याज्ञवल्क्य जी ने धर्म का तत्व ले लिया, आपने क्या लिया उससे? वो कहते हैं कि मैंने लिया नहीं, मैंने प्रभु के चरित्र को दिया। तो किसी ने पूछा कि आपका चरित्र इतना ऊंचा हो गया कि आप कुछ देंगे उनको? उन्होंने कहा कि हां, मैंने दिया। क्या? कि भगवान के चरित्र में सब कुछ है, पर हल्कापन नहीं है, और मेरे चरित्र में हल्केपन के अलावा कुछ है नहीं। किसी के चरित्र की निंदा करनी हो, कह दीजिए हल्कापन है। तो क्या तात्पर्य है? भगवान गुणी तो हैं, पर जो हल्के लोग हैं उन पर कृपा कर देते हैं, उनको अपनी शरण में रख लेते हैं। गोस्वामी जी एक दिन भगवान की सभा में पहुंच गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया सारे लोगों को। प्रभु ने कहा कि तुम कैसे आए? उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, मैं हरि पतित पावन सुने। मैंने सुना था कि आपका नाम पतित पावन है, आपके गुण पतित पावन है, तो यही देखने आया था कि क्या पतित पावन आपका नाम सही है। तो भगवान ने यहां पूछा कि यहां करके तुम्हें कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि वो नाम जो मैंने महिमा सुनी थी वो गलत है, यहां करके मुझे पता लगा कि वो नाम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि आपकी सभा में देखिए, एक से एक महान व्यक्ति हैं, श्री भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, इनमें से कितने महान लोग हैं ये, इनमें से कोई पतित है क्या? तो आपका नाम ये झूठा है। प्रभु ने कहा कि फिर क्या उपाय है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा कि उपाय आपके पास तो नहीं, पर मेरे पास है। क्या? कि आप मुझे शरण में रख लीजिए। और जब कोई कहे कि तुम्हारा नाम पतित पावन है, तो मुझे दिखा देना कि ये तुलसी है, इस पतित को मैंने पावन किया है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन के दोष अवगुण जब भगवान से जुड़ जाते हैं, वो गुण बन जाते हैं। तो यदि हमारे जीवन में सामर्थ्य है, हम गुणों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम गुणों को इकट्ठा करें, समाज की सेवा करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुणों को इकट्ठा करने से अहंकार ना आए, इसलिए हम, गुण तो ईश्वर का प्रतिबिंब है व्यक्ति में, तो गुणों का सदुपयोग करते हुए भी हम इस बात को सोचते रहें कि ये गुण हमारे नहीं हैं। कर्ण के जीवन की समस्या क्या है? वो समझता है कि ये गुण मेरे हैं, और जब हम गुणों को अपना समझते हैं तो अहंकार के भार से हमारे गुणों का रथ पृथ्वी में धंस जाता है।
गुण सब कुछ ढो सकते हैं, पर अहंकार का बोझ ढोने की शक्ति गुणों में नहीं है। और कर्ण की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसके जीवन में एक से एक बड़े गुण हैं। दान में वो पांचों पांडवों में जितने गुण हैं उतने अकेले कर्ण में हैं, लेकिन उसमें एक गुण नहीं है। क्या? कि वो गुणों को अपना मानता है और उन गुणों को भगवान को अर्पित नहीं करता। वो गायों की रक्षा के लिए जाता है, वो समझता है कि मैं रक्षा कर लूंगा। अगर वो ये समझ करके जाता कि रक्षक तो भगवान हैं, उन्होंने मुझे निमित्त बनाया, तो गायों की रक्षा हो जाती। तो गुणों को अपना मानने की वजह से, बोझ की वजह से उसके गुणों का रथ दब गया। तो गुणों को अपना न माने, और यदि हमारे अंदर कोई दोष है तो हम अपने दोषों को प्रभु के चरणों में निवेदित कर दें। गोस्वामी जी ने 2 मालाएं बनाई, एक भगवान के गुणों की माला, एक विनय पत्रिका के रूप में अपने दोषों की माला। तो कहते हैं कि विनय पत्रिका भगवान गोस्वामी जी की दोषों की माला है, तो कहते हैं कि इसे किसे पहनाऊंगा? राम रब को पहनाऊंगा। अपने दोष हम प्रभु के गले में डाल दें तो वो गुण बन जाएंगे, और हम तो अपने गुणों को भी दोष बनाने की कृपा में, कला में निपुण हैं, लेकिन भगवान के गुण अगर हम पहन लें तो हमारे दोष भी गुण में बदल जाएंगे। तो भगवान के गुणों की माला हम पहने और अपने दोषों को प्रभु के चरणों में निवेदित करें, तो हमारा जीवन धन्य होगा, पापों से मुक्त होगा, दोषों से मुक्त होगा, दुखों से मुक्त होगा। दोष दुख पाप से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद और पूर्णता आ जाएगी। तो ये जो भगवान के गुण हैं मोक्ष भी देने वाले हैं। दान मुकुट धन धर्म धाम के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।